हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो गया है। अब गुजरात की बात करें तो यहां नई सरकार का गठन होगा और इंतजार कल का है। अब से थोड़ी ही देर पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ मुकेश अग्निहोत्री ने डेप्यूटी सीएम पद की शपथ ली। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आपने देखा और अब कुछ ही दिनों बाद मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। भूपेंद्र पटेल की बात की जाए गुजरात के लिहाज से तो वो दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में कल आपको शपथ लेते हुए नजर आएंगे। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल में शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। तस्वीरें आपने देखी, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। तो वहीं कल यानी कि ठीक 24 घंटे बाद गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह। तो वहीं गुजरात में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले एक बड़ी खबर आई है। आम आदमी पार्टी के विधायक भूपत भयाड़ी बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। ये बड़ी खबर, भूपत भयाड़ी आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे लेकिन समर्थन वो बीजेपी का करेंगे, ये उन्होंने साफ कर दिया है। भूपत भयाड़ी विसावदर सीट से विधायक है और गुजरात चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। उनमें से एक विधायक अब बीजेपी के समर्थन में आ गए। हालांकि उन्होंने ये साफ किया है कि वो आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे। हमारे सहयोगी निर्णय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, लेकिन ये दो बातें इस वक्त क्यों समझ आ रही हैं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी में ही रहेंगे लेकिन समर्थन बीजेपी का होगा। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि भूपत भयाड़ी जो हैं बेसिकली विचारधारा से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। वो बीजेपी के ही पहले जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं और अभी इलेक्शन से 4-5 महीने पहले ही आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हुए थे। और जिस तरह के डेवलपमेंट विसावदर में हुए, कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं वो छोड़ करके बीजेपी में आ गए थे। शायद ये बहुत सारे इश्यूज थे, इस वजह से वो ज्वाइन हुए और उन्होंने इनफैक्ट चुनाव जीत भी लिया। बीजेपी ने उसी को टिकट दिया था जो कांग्रेस से छोड़ करके आए थे, एमएलए हर्षद रिबड़िया, और उन्हें हरा करके वो एमएलए बन गए हैं और उनका मन जो है वो वापस अब बीजेपी की तरफ जा रहा है। मैं आपको बता दूं, शायद जो मुझे समझ में आ रही है इस वक्त रणनीति वो ये है, हो सकता है आम आदमी पार्टी में से आने वाले दिनों में एक आध और एमएलए इसके साथ जुड़े और फिर शायद दोनों एक साथ छोड़ करके बीजेपी में आ जाएं। इसलिए हो सकता है कि अभी इन्होंने जो स्विच ओवर करना है उसको होल्ड पे रखा हो और इसीलिए एक तरह से ये पूर्व भूमिका है जो इन्होंने तारीफें करना शुरू किया है अब दोबारा से बीजेपी की। शायद इन्हें रियलाइज हो रहा है कि और इशारा दे करके ये टटोला जा रहा है कि इस मूव से क्या फायदा, क्या गेन हो सकता है। इंतजार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निर्णय हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुजरात में बीजेपी की बंपर जीत के बाद कल दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक लंबी बैठक चली है। 6 घंटे तक बैठक में मंत्रियों के नाम तय किए गए। खुद पीएम मोदी ने गुजरात कैबिनेट में शामिल होने वाले नामों पर फाइनल मुहर लगाई। सीएम का नाम पहले से तय है, मंत्रियों के नाम का ऐलान अभी नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर विधानसभा के पीछे हेलीपैड ग्राउंड पर होगा और भूपेंद्र पटेल गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर कल शपथ लेंगे। बीजेपी ने 182 में से 156 सीटों पर जीत दर्ज करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भूपेंद्र पटेल कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी ये तय करने के लिए देर रात तक पीएम हाउस में मीटिंग हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल भी शामिल हुए। मंत्री कौन बनेगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक मजूरा से एमएलए और मौजूदा सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी को एक बार फिर मंत्री पद मिलना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस से बीजेपी में आकर निरमगाम से विधायक बने हार्दिक पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है, ये भी जानकारी है। साथ ही पाटीदार आंदोलन का एक बड़ा चेहरा रहे और गांधीनगर दक्षिण से एमएलए अल्पेश ठाकुर को भी कैबिनेट में जगह मिलने की बात सामने आ रही है। इन लोगों के अलावा जेतपुर से एमएलए जयेश रादडिया, ईडर से विधायक रमन लाल वोरा, नाडियाद से विधायक पंकज देसाई और विसनगर से एमएलए ऋषिकेश पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। ये वो तमाम नाम और चेहरे जिनकी चर्चा इस वक्त हो रही है।
तो अभी आपने वो तमाम संभावित नाम देखे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है। मंत्री कौन बनेगा, किसे कैबिनेट में जगह मिलेगी और किसे नहीं, ये सब कल पता चलेगा। हार्दिक पटेल को मंत्री बनाने की कितनी उम्मीद है, ये सवाल इंडिया टीवी ने हार्दिक पटेल से पूछा। जवाब उन्होंने क्या दिया है, आप सुनिए। अगर आपको बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी मंत्री पद की तो उसके लिए जो पार्टी जो तय करेगी उस पर हम लोगों को आगे काम करना है। हमने तो विधायक का टिकट भी नहीं मगर पार्टी ने दिया। पार्टी जो भी फैसला करेगी उसको स्वीकार करेंगे और हम सबका गोल, आखिर हर एक कार्यकर्ता का, हर एक विधायक का गोल यही है कि हमारा गुजरात सबसे श्रेष्ठ और आगे बढ़े। इतनी बड़ी जीत के बाद जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है पार्टी की भी गुजरात में, भाजपा जनता के प्रति। बिल्कुल, विरोध पक्ष रहा ही नहीं है तो हम सत्ता भी हम चलाएंगे और विरोध भी पार्टी के भीतर जहां जरूरत पड़ेगी तो हम पार्टी के साथ रहकर करेंगे। पूरी तरह से अब कांग्रेस साफ हो गई है उसका सवाल तो अब राहुल गांधी को कीजिए। तो हार्दिक पटेल ने साफ किया कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी उनको सौंपेगी वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सांघवी से जब मंत्री पद को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो सीधे जवाब देने से बचते हुए नजर आए। हमारे साथ हर्ष सांघवी इस वक्त मौजूद हैं जो इस पूरे चुनाव प्रचार में अपने कैंपेन को लेकर के लाइमलाइट में रहे और इस बार भी एक रिकॉर्ड मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। अब गुजरात की जनता ने आप लोगों को चुन के भी भेज दिया है। पिछली सरकार में आप मंत्री थे और हमने देखा काफ़ी अच्छी तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी निर्वहन किया है। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा 27 साल की महज उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मजूरा विधानसभा की सेवा करने का अवसर दिया था। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर काम सीखने का हमेशा प्रयत्न किया है। आने वाले 5 साल भी एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स के साथ मिलकर काम सीखने का प्रयत्न करूँ। तो आप बोल बता रहे हैं, क्या अपेक्षाएं क्या है, मतलब क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इस बार? कार्यकर्ता को श्रेष्ठ कार्यकर्ता बनने से ज्यादा बड़ी अपेक्षा कुछ नहीं होती है। हर्ष सांघवी को आपने सुना। वहीं गुजरात में मुख्यमंत्री और नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी सदस्य जो संसदीय बोर्ड है उसके सभी मेंबर्स के शामिल होने की भी खबर है, जानकारी है। और सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के अलावा तकरीबन 20 मंत्री भी कल शपथ ले सकते हैं। वहीं गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत का जश्न मुस्लिम समाज भी मना रहा है। अहमदाबाद का जमालपुर एक मुस्लिम इलाका है, वहां मुस्लिम समाज के लोगों ने केक काटकर बीजेपी की जीत को सेलिब्रेट किया। बीजेपी को 156 सीटें मिली हैं और इसीलिए केक पर सीट 156 लिखा हुआ नजर आया। केक पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है। बच्चों से लेकर महिलाएं तक सब इस सेलिब्रेशन का पार्ट बने। गोनिका अरोड़ा ने एक रिपोर्ट इसको लेकर तैयार की है, देखिए आप। गुजरात में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद अब लगातार हर जगह पर जश्न मनाए जा रहे हैं और एक जश्न अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी मनाया जा रहा है। जमालपुर जो कि मुस्लिम बहुल्य सीट है, हालांकि यहां पर बीजेपी को जीत नहीं मिली है, लेकिन यहां के जो तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं बीजेपी की जीत को लेकर और उसके लिए यहां पर एक केक का इंतजाम किया गया है। केक यहां पर काटकर ये जश्न मनाया जाएगा और तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, खासतौर पर जो बीजेपी समर्थक हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो जीत का जश्न कुछ इस तरीके से मना रहे हैं। आप एक बड़ा सा केक देख रहे हैं जिस पर कमल का चिन्ह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, भूपेंद्र पटेल, इनकी तस्वीर है और उसके साथ साथ उस पर लिखा है बड़ा बड़ा सीट 156, यानी कि 156 सीट का जो आंकड़ा बीजेपी ने इस बार छुआ है उसका जिक्र भी इस केक पर है और आज बीजेपी की जीत का यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल कल शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें भूपेंद्र पटेल दोबारा से गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और तमाम जो लोग यहाँ के हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को बधाई देने के लिए और इस जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम आप देख रहे हैं कि इस इलाके के रहने वाले लोग और इसके अलावा महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो कि यहाँ पर आकर बीजेपी की जीत का जश्न मनाने के लिए आई हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? आप लोग जश्न मना रहे हैं इसका? बहुत खुशी है जीत के लिए और चाहिए यहाँ गुजरात में बीजेपी चाहिएगा, मतलब वो इसका कामकाज बहुत अच्छा है
आपका नाम क्या है? मोहम्मद किनायत। आपका सर क्या नाम मेरा नाम आजी चाय वाला है। हम लोग बीजेपी के है? कार्य चाय वाला। हाँ, चाय वाला ही प्रधानमंत्री। चाय वाला है प्रधानमंत्री है और हम लोग को विकास चाहिए। विकास की देर में हम लोग सब कार्यकर्ता मिलके 156 का केक काट रहे हैं। केक काटा जा रहा है, छोटे बच्चियों से केक यहाँ पर कटवाया जा रहा है और उसी के जरिए जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। दरअसल जिस तरीके से बीजेपी को यहाँ पर जीत मिली है, एक बड़ी जीत है, एक ऐसी जीत जिसमें बीजेपी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अपनी ही पार्टी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उसी का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, केक काटकर, एक दूसरे को केक खिलाकर। और यहाँ पर जो तमाम लोगों से हम बात भी कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी ही गुजरात के लिए अच्छी है और इसीलिए यहाँ पर बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिशिर मंडल के साथ गौनिका अरोड़ा, इंडिया टीवी, जमालपुर, अहमदाबाद, गुजरात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।